नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री तो 20 साल से हैं, तो क्यों नहीं दे रहे हैं? रोजगार में मुख्यमंत्री का कलम चलता है, कलम चलता है मुख्यमंत्री का। 20 साल से उसका घर का नौकरी था, घर का नौकरी दे दिया। 20 साल से थे ना, 15 साल सत्ता में था, क्या किया? 15 साल सत्ता में था, क्या किया लालू यादव? अरे जंगल राज, हम लोग डरते थे। जब से हम होश संभाले तब से देख रहे हैं, डरते थे कि लौटेगा कि नहीं लौटेगा। जब से हम होश संभाले हैं तब से देख रहे हैं कि नीतीश जी हैं, जब से तो हम इन्हीं को देख रहे हैं। जब होश संभाले ना, तो आपको चिकन जैसे कि पटना से जहानाबाद जाने में कितना टाइम लगता था, आज कितना टाइम लग रहा है? आपको प्लेन रोड मिला 2-3 साल पहले बना। आप मुख्यमंत्री कितना दिन से हैं? 20 साल से। एनडीए की सरकार मेरा बनी। घर, आप जहानाबाद से हैं, मेरा घर बेलदारी चक है भैया। बेलदारी चक और उसके आगे हम घर है। कहाँ आपका घर? कुर्था घर बार हुआ, समझ लिया। देख रहे हैं कि कितना जगदेव के धरती से आइल बानी। 4 साल 5 साल पहले जहानाबाद आने में 2 घंटा लगता था, आज 25 से 30 मिनट में जहानाबाद से कुर्था पहुंच जाते हैं। कैसे बात करते हैं? पटना और नालंदा के अलावा इसके अलावा किसी का सरकार कहीं बनने वाला नहीं है। सुन लो भैया, हाँ बोलिए। आज से 15 साल पहले बजट कितना था बिहार सरकार का? बजट लाने में कहाँ थे आप? बजट था कितना? बजट कितना था आप ही ना बताइए। ये आए हैं नए नए, तो ये बता देना हमको। अभी बजट अरे यहाँ एनडीए की सरकार है और एनडीए बोल रहे हैं ना, हम अपने आँख से देखे जे बोल रहे हैं। रहेगी तब तक कुछ विकास नहीं होने वाला है। और इस बार आरजेडी मोदी में जाके झुलुआ झूल रहा है, सिमट के रह जाएगी। 40 के नीचे 200 प्लस एनडीए रहेगी, 200 प्लस। चलिए, जैसे मोदी जी ने कहा था कि 200 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बिहार में भी कई सारी स्मार्ट सिटी तो है। हमारे कितनी तेजस्वी बनी? जी बोले थे कि एक कलम से 10 लाख रोजगार दे देंगे, कहाँ दे दिए? वो दिए। वो बोले थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो देंगे, वो आधा मुख्यमंत्री बने उप मुख्यमंत्री, तो आधा तो वो दे दिए, आधा दे दिए। सीएम का पावर है नौकरी देने का, सिग्नेचर क्या करते हैं हम? सीएम ना नीतीश कुमार ना, क्या या पढ़ लिख करके जानकारी नहीं है। नीतीश जो घर से नौकरी दी है, जो बोल रहे थे कि बाप के यहाँ से पैसा लावेगा। अब ड्यूटी से अभी अब रात में सोच रहे होंगे कि घर चले जाएं, ये सोच रहे होंगे। मगर आप अपने बाबूजी से पूछेगा, हो सकता है कि एज नहीं हो, 24-25 बरस हो, मेरा 52 बरस है। पटना में सो जाता था आदमी, पटना में कोई जाता नहीं था कि कहाँ जाएंगे। आज जहानाबाद स्टेशन उतरिए, कहिए जाना है तो इमामगंज सीएम का पावर नहीं होता है, बिहार सरकार डिप्टी सीएम बना ही नहीं। का पावर होता है। अब मुख्यमंत्री चल जाते हैं विदेश तक, कौन देखता है? उप मुख्यमंत्री देखते हैं ना जी। अब जंगल राज तो अब है, क्राइम इतना बढ़ रहा है, पूछो ना 78 से इन लोग से जवाब नहीं जुटेगा, इन लोग से जवाब नहीं जुटेगा। फालतू बकने से होगा। खाली बकर बकर करने की सरकार होगी, माई बहन योजना और नौकरी अगर जनता से भैया लोग उठ के चले गए। सर वो सब ठहरेगा। शोषित गरीब का अगर विश्वास जो जंगल राज की बात होती है, पूरे हिंदुस्तान में बिहार में जिस तरह का अपराध हुआ है सरकारी पैसा पे, वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। मुजफ्फरपुर बालिका जो कांड हुआ, जो है ना रेप केस, और जो उसमें आज भी सजा याफ्ता है, वो सरकारी पैसा पे है ना, वहाँ पर रेप हो रहा था। ये हिंदुस्तान में कभी हुआ है? सरकारी पैसा पे सरकारी पैसा ये लोग जानते भैया, तानाशाह बना दिया। अगर आप भाजपा के खिलाफ बोलिएगा वाले भाग क्यों गए? ये लोग दलाल था सर। जब 2-3 आदमी आने लगा तो उठ करके भाग गए। जब 2-3 आदमी हम चुप थे तब उठ करके भाग गए। देखे क्या बात बढ़ रहा है। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग तो जहानाबाद से हैं। अच्छा, जहानाबाद से। तो क्या लग रहा है इस बार बिहार में? बिहार में पुनः एनडीए सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी फिर माननीय मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप लोग जेडीयू से हैं तो जेडीयू से ही। तो क्या लग रहा है कि अगर मुख्यमंत्री जी का अगर आपको अपने जहानाबाद में 10 काम बताना हो तो आप क्या बताएंगे? 10 का हम 20 काम बता सकते हैं। बताएं। जहानाबाद में हम लोग को सबसे बड़ा काम मेडिकल कॉलेज दे दिए, इंजीनियरिंग कॉलेज दे दिए, रोड जितना हाईवे था दोनों साइड से हाईवे बना दिए, बुलेट ट्रेन का प्रपोजल आ गया है, सर्वे हो रहा है। बुलेट ट्रेन? हाँ, बुलेट ट्रेन का हो रहा है। बिजली लाइन, बालिकाओं के लिए स्पेशल बिल्डिंग बना है, कन्याओं के लिए जो रेसिडेंशियल में रह सकती है, पढ़ सकती है, बहुत सारा है। 6 हुआ बुलेट ट्रेन को लेकर। हाँ, आपने कहा था 20 बताएंगे। हाँ, तो 10 आप पूछ रहे हैं तो ऐसा तो बहुत है। भारतमाला एक्सप्रेस हुआ, बहुत सारा चीज है। अब ये ना, हाँ, तो वही बता रहे हैं। वंदे भारत जैसे बहुत ऐसा चीज है कि जो मान लिया कि मन में याद नहीं रहता आदमी को, होता है स्वाभाविक। जैसे 5-10 जो चीज है उसको समस्या था, जाम का समस्या था। हाँ, सबसे बड़ी समस्या था राजा बाजार वाला। अच्छा, कहा गया था ये हाँ, कि पलायन खत्म कर दिया जाएगा जहानाबाद का। तो पलायन जहानाबाद का नहीं, जहानाबाद का पलायन सिर्फ कहाँ है, पूरा बिहार का। लेकिन
जहानाबाद से पलायन होता है कि नहीं होता? पलायन पूरे बिहार और पूरे स्टेट से होता है, हर एक राज्य में होता है। तो हो गया, बंद हो गया। सुनिए, पलायन किसको कहते हैं? आपका पलायन का परिभाषा क्या है, पहले हमको बता दीजिए। बताइए क्या जैसे होता है? पहले जैसे हमारा जॉब लगा कहीं, प्राइवेट जॉब हम कर रहे हैं, रिलायंस में, टाटा में, कहीं भी, तो हम वहाँ तो नौकरी करने जाएंगे ही। बाहर देश में यदि मान लिया हमारे बिहार में उसका ऑफिस नहीं है तो हम लोग तो जाएंगे ही रोजगार करने। मान लिया, अगर मान लीजिए वही कंपनी आपके बिहार में आ जाए और वही कंपनी का ब्रांच बिहार में लग जाए तो पलायन नहीं होगा। नहीं, सही बात है। अगर वो मजदूर जो होते हैं, सभी लोग तो रिलायंस में जाते नहीं हैं, मजदूरी करने बड़े पैमाने पे लोग जाते हैं, 1% या 2% रिलायंस में जाते होंगे। तो जो मजदूरी करने जाते हैं वो मजदूर क्यों जाते हैं? उनको उनके लिए यहाँ कारखाना क्यों नहीं लग रहा है? मजदूरों के लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला उद्यमी योजना का जो एक नींव धरे हैं, इससे पहले भी मुख्यमंत्री उद्योग योजना का था, जिसमें कि 10 लाख रुपया सभी को मिलता था रोजगार करने के लिए। उसमें से 5 लाख रुपया सरकार की तरफ से माफ़ हो जाता था। उसके बाद 72 महीना में उस पैसा को किस्त बाय किस्त देना पड़ता था। तो जब 5 लाख रुपया 10 लाख मिल रहा है सरकार की तरफ से, तो हम कहीं भी छोटा मोटा उद्योग अपना घर पर बगल में मुर्गी फार्म, चाहे बकरी पालन, कोई भी ऐसा मछली पालन, कुछ भी ऐसा छोटा रोजगार जो हम स्किल मेरे पास है उसको कर सकते हैं। कितने लोग हैं आकर सरकारी आंकड़ों के अनुसार जिसको मिला पैसा? सरकारी आंकड़ा तो हमको पता नहीं है, लेकिन हमारे जिला में, कीजिएगा। हाँ, हमारे जिला में हमारे सामने कम से कम 2 से 3 हजार लोग। कई सारे लोग मिले कि पैसा लेने जाते हैं तो घूस मांगा जाता है। देखिए, वो ऐसा व्यक्तिगत रूप से कोई बोल सकते हैं। हाँ, बिहार में करप्शन ज़्यादा है। करप्शन ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा है। हाँ। बहुत ज़्यादा। अब कहीं जाइएगा ना, बिना पैसा काम नहीं होगा। बिना पैसे कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई काम नहीं होगा। हम लोग स्टूडेंट है, देख रहे हैं ना, कहाँ नौकरी का वैकेंसी निकाल रहे हैं। तेजस्वी जी थे, कुछ दिन आए तो वो दिए 5 लाख 4 लाख जो भी दिए, रोजगार दिए। तो जब वो सत्ता में आए तो हमारे घर में 2 का जॉब हुआ, नौकरी हुआ। नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री तो 20 साल से हैं, तो क्यों नहीं दे रहे हैं? रोजगार में मुख्यमंत्री का कलम चलता है, कलम चलता है मुख्यमंत्री का। 20 साल से उसका घर का नौकरी था, घर का नौकरी दे दिया। 20 साल से थे ना, 15 साल सत्ता में था, क्या किया? 15 साल सत्ता में था, क्या किया लालू यादव? अरे जंगल राज, हम लोग डरते थे। जब से हम होश संभाले तब से देख रहे हैं, डरते थे कि लौटेगा कि नहीं लौटेगा। जब से हम होश संभाले हैं तब से देख रहे हैं कि नीतीश जी हैं, जब से तो हम इन्हीं को देख रहे हैं। जब होश संभाले ना, तो आपको चिकन, जैसे कि पटना से जहानाबाद जाने में कितना टाइम लगता था, आज कितना टाइम लग रहा है? आपको प्लेन रोड मिला 2-3 साल पहले बना। आप मुख्यमंत्री कितना दिन से हैं? 20 साल से। एनडीए की सरकार मेरा बनी। घर, आप जहानाबाद से हैं, मेरा घर बेलदारी चक है भैया। बेलदारी चक, और उसके आगे हम घर है। कहाँ आपका घर? कुर्था घर बार हुआ, समझ लिया। देख रहे हैं कि कितना दिन पहले धरती बना से है। आइल बानी 4 साल 5 साल पहले से जहानाबाद आने में 2 घंटा लगता था, आज 25 से 30 मिनट में जहानाबाद से कुर्था पहुंच जाते हैं। कैसे बात करते हैं? पटना और नालंदा के अलावा इसके अलावा किसी का सरकार कहीं बनने वाला नहीं है। सुन लो भैया। हाँ, बोलिए। आज से 15 साल पहले बजट कितना था बिहार सरकार का? बजट लाने में कहाँ थे आप? बजट था कितना? बजट कितना था आप ही ना बताइए। ये आए हैं नए नए, तो ये बता देना हमको। अभी बजट अरे यहाँ एनडीए की सरकार है और बोल रहे हैं ना, हम अपने आंख से देखे जे बोल रहे हैं। रहेगी तब तक कुछ विकास नहीं होने वाला है। और इस बार आरजेडी मोदी में जाके झुलुआ झूल रहा है, सिमट के रह जाएगी। 40 के नीचे 200 प्लस एनडीए रहेगी, 200 प्लस। चलिए, जैसे मोदी जी ने कहा था कि 200 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बिहार में भी कई सारी स्मार्ट सिटी तो है। हमारे कितनी तेजस्वी बनी? जी बोले थे कि एक कलम से 10 लाख रोजगार दे देंगे, कहाँ दे दिए? वो दिए। वो बोले थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो देंगे। वो आधा मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री, तो आधा तो वो दे दिए, आधा दे दिए। सीएम का पावर है नौकरी देने का। सिग्नेचर क्या करते हैं हम? सीएम ना नीतीश कुमार ना, क्या या पढ़ लिख करके जानकारी नहीं है? नीतीश जो घर से नौकरी दी है, जो बोल रहे थे कि बाप के यहाँ से पैसा लावेगा। अभी आप रात में सोच रहे होंगे कि घर चले जाएं, ये सोच रहे होंगे, मगर आप अपने बाबूजी से पूछेगा, हो सकता है कि एज नहीं हो, 24-25 बरस हो, मेरा 52 बरस है। पटना में सो जाता था आदमी, पटना में कोई जाता नहीं था कि कहाँ जाएंगे। आज जहानाबाद स्टेशन उतरिए, कहिए जाना है तो इमामगंज फलाने जगह सीएम का पावर नहीं होता है, बिहार सरकार डिप्टी सीएम बना ही नहीं। का पावर होता है। अब मुख्यमंत्री चल जाते हैं विदेश तक, कौन देखता है? उप मुख्यमंत्री देखते हैं ना जी। अब जंगल राज तो अब है, क्राइम इतना बढ़ रहा है। पूछो ना 78 से इन लोग से जवाब नहीं जुटेगा, इन लोग से जवाब नहीं जुटेगा। फालतू बकने से होगा। खाली बकर करने सरकार होगी
माई बहन योजना और नौकरी अगर जनता से भैया लोग उठ के चले गए। सर वो सब ठहरेगा। शोषित दलित का अगर विश्वास जो जंगल राज की बात होती है, पूरे हिंदुस्तान में बिहार में जिस तरह का अपराध हुआ है सरकारी पैसा पे, वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। मुजफ्फरपुर बालिका जो कांड हुआ, जो है ना रेप केस, और जो उसमें आज भी सजा याफ्ता है, वो सरकारी पैसा पे है ना, वहाँ पर रेप हो रहा था। ये हिंदुस्तान में कभी हुआ है? सरकारी पैसा पे रेप। सरकारी पैसा ये पे। लोग जानते भैया तानाशाह बना दिया है। अगर आप भाजपा के खिलाफ बोलिएगा वाले भाग क्यों गए? ये लोग दलाल था सर। जब 2-3 आदमी आने लगा तो उठ करके भाग गया। जब 2-3 आदमी हम चुप थे तब उठ करके भाग गया। देखे क्या बात बढ़ रहा है लोग। ये लोग दलाल था, ये लोग कल्याण के अंतर्गत चलता था वो। सर अगर नीतीश कुमार में और बीजेपी में इतना ताकत थी तो फिर 6 पार्टी के गठबंधन क्यों किया उसने? आप कहिएगा कि उसने भी किया, लेकिन सबसे ज्यादा गठबंधन कौन किया? अगर आपने काम पर भरोसा रखा था तो गठबंधन क्यों किया? इलेक्शन करवाए बिहार से नहीं, पूरा भारत से कवर कर बीजेपी फेंका जाएगा। शोषित दलित पीड़ित अल्पसंख्यक तेजस्वी के साथ। हाँ, बकने दीजिए इसको। ये लोग दलाल और कुछ नहीं है सर। ये जितना दलाल है सब घुल रहा है और सब भागेगा इलेक्शन के बाद। हाँ, इलेक्शन अबर भागेगा, क्योंकि तेजस्वी का माई बहन योजना, नौकरी, इस पर विश्वास है लोगों को कि यही एक बेरोजगारी दूर कर सकता है। तो भैया फिलहाल आप क्या सोचते हैं? जो भी आपकी राय होगी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। फिलहाल यहाँ जेडीयू के लोग थे जो यहाँ के आम नागरिकों के सवालों का जवाब नहीं दे पाए और वो यहाँ से चले गए। फिलहाल आपकी जो राय होगी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। नमस्कार।